प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में 5S कार्यान्वयन की प्रारंभिक लेखा परीक्षा बैठक आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कुआरमुंडा ब्लॉक में आयोजित जोनल स्तरीय संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट में लाइंग कॉलोनी चैंपियन बनकर उभरी। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 श्रृंखला में आज की शख्सियत हैं जवानों कवि सालबेग। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 14 दिसंबर को 5S कार्यान्वयन की प्रारंभिक लेखा परीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री SR सूर्यवंशी ने उद्घाटन और समापन दोनों बैठकों की अध्यक्षता की। इस अवसर पर संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने संयंत्र में 5S कार्यान्वयन के तहत महत्व और सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने संयंत्र को उनके निष्कर्षों और सुझावों के साथ मदद करने के लिए लेखा परीक्षकों को धन्यवाद दिया, जो संगठन के भीतर 5S प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने तेजी से 5S कार्यान्वयन और प्रमाणन के दायरे को बढ़ाते हुए और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने पर जोर दिया। QCFI राउरकेला शाखा के सलाहकार और संस्थापक श्री OP अग्रवाल एवं संयुक्त सचिव श्री V रामकिशन द्वारा लेखा परीक्षा किया गया। लेखा परीक्षित विभागों में ऑक्सीजन प्लांट के मशीन शॉप, एयर स्टेशन और प्रोपेन प्लांट 2 एवं 3, मैकेनिकल शॉप और रोल शॉप 4 शामिल थे। यह लेखा परीक्षा आरएसपी के वर्क क्षेत्र में 5S के कार्यान्वयन और प्रमाणन की दिशा में एक अहम पहल है। रोल शॉप 4 नई प्लेट मिल क्षेत्र, ऑक्सीजन प्लांट, प्रोपेन प्लांट 2 और 3, एयर स्टेशन और मशीन शॉप और मैकेनिकल शॉप कार्यान्वयन के पहले चरण के लिए चयनित विभाग हैं। इस मॉड्यूल के तहत 5S चैंपियंस को नामांकित किया गया है और उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत हाउसकीपिंग, फ्लोर मार्किंग, अप्रयुक्त पुर्जों का निपटान, उपकरण और सामान, पुर्जों और असेंबली की पुनर्व्यवस्था और प्रत्येक वस्तु और गतिविधि के लिए निर्धारित स्थान पर जोर दिया जा रहा है। प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए इस संबंध में SOP और SMP जैसे दस्तावेजीकरण पर भी बल दिया जा रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR निगमित सामाजिक दायित्व विभाग द्वारा कुआरमुंडा ब्लॉक के तेलीपोश गांव में आयोजित क्षेत्रीय स्तरीय संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट में आरएसपी के लाइंग आदर्श इस्पात ग्राम और पुनर्वास कॉलोनी की टीम चैंपियन बनकर उभरी। कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर BK होता ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर टूर्नामेंट के चैंपियंस को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक HSM श्री देवव्रत दत्ता सम्मानित अतिथि थे। सरपंच पुत्री खामन पंचायत श्री राजेश कुमार हांसदा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 10 से 14 दिसंबर तक हुए इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया। कलोसिहरिया की टीम को हराकर लैंग कॉलोनी चैंपियन बनी। मादा टोला और पदमपुर गांव की टीमों ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया। चैंपियंस को ट्रॉफी और 6,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जबकि उपविजेता टीम को ट्रॉफी और 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिला। तीसरी और चौथी टीमों को क्रमशः 4,000 रुपये और 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। गणमान्यों ने क्रमशः शुभम टेटे, अरविंद मिंज, अजय खेस और राहुल किस्पोट्टा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्कोरर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर पुरस्कारों से सम्मानित किया। प्रारंभ में महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा ने सभा का स्वागत किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो द्वारा औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
राउरकेला इस्पात संयंत्र के सौजन्य से तेलीपोश गांव के स्नेहा स्वयं सहायता समूह द्वारा 5 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए गांव एवं आसपास से बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी इकट्ठा हुए थे। यह वर्ष का तीसरा जोनल स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह हर साल आरएसपी के 4 परिधीय ब्लॉकों में आयोजित किया जाता है। 4 जोन में के प्रत्येक चैंपियन और उपविजेता टीम्स राउरकेला में आयोजित किए जाने वाले फाइनल फुटबॉल मैच में भाग लेती हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के एक भाग के रूप में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है और आज के व्यक्तित्व हैं जबनो कवि सालबेग। लगभग 1607 से 1608 एडी के बीच मुगल सूबेदार लालबेग और एक युवा ब्राह्मण विधवा के घर पैदा हुए सालबेग ओडिशा के एक लोकप्रिय भक्ति कवि थे। पुरी के भगवान जगन्नाथ के लिए उनकी अतुलनीय भक्ति और वंदना ओडिशा की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि उनकी प्रार्थना में एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि रथ यात्रा के दौरान जब उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की अभूतपूर्व ललक होती थी तो रथ भी उनके सामने रुक जाते थे और वे दर्शन करने में सक्षम हो जाते थे। आज भी रथ यात्रा के दौरान हर साल भगवान के पवित्र रथ कुछ समय के लिए सालबेग के कब्र के सामने रुकते हैं। उन्होंने कई भजनों की रचना की जो अभी भी ओडिशा के कोने कोने में गूंजते हैं। आहे नीलो शैल और केणे घणी जाऊ छो जगन्नाथंकु उनके कुछ सदाबहार भजन हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।